नमस्कार, टोटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है जरूरी बहस का और जरूरी बहस में इस्तीफे के बाद भी संग्राम लगातार देखने को मिल रहा है। सवाल यह कि क्या एक इस्तीफा पूरे विवाद का अंत है या फिर यह शुरुआत है? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार की जवाबदेही खत्म हो गई या अब असली जवाबदेही की बारी है? संसद का मानसून सत्र इस वक्त सिर्फ हंगामे का नहीं बल्कि करोड़ों छात्रों के भविष्य की लड़ाई का अखाड़ा बन चुका है। एक तरफ सरकार कह रही है कि उसने कार्रवाई कर दी, मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और अब सार्वजनिक परीक्षा का जो संशोधन विधेयक है 2026 का, उसको लाकर पेपर लीक पर सबसे बड़ा प्रहार किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का सवाल है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ या फिर छात्रों पर लाठी क्यों चली? संसद में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? क्या नया कानून पुराने सवालों पर पर्दा डालने की कोशिश है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो कांग्रेस संसद से सड़क तक सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री से सदन में जवाब मांग रहे हैं तो अखिलेश यादव इसे करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल बता रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर हैं टोटल टीवी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और ललित नारायण कांडपाल असिस्टेंट एडिटर हैं टोटल टीवी के, वो भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। प्रदीप कुमार जी, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आज आपसे ही करेंगे। माना यह जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, संसद में चर्चा होगी, सब कुछ ठीक होगा, जो भी नया कानून विधेयक जो भी लाना होगा उसको आसानी से लाया जाएगा, पक्ष विपक्ष आपस में चर्चा करेंगे। लेकिन यहां तो सब कुछ हंगामेदार हो गया। प्रदीप जी। देखिए, बिल्कुल शिवम, और जिस तरीके से अगर 2 दिन की बात करें, जिस तरीके से यहाँ पर इस्तीफा सामने आया, लगातार सस्पेंस बना हुआ था क्योंकि सरकार के सूत्र ये दावा कर रहे थे कि झुकेंगे नहीं, लेकिन परिस्थितियां बदल गई और अचानक जिस तरीके से शनिवार को ये तस्वीर सामने आई इस्तीफे की धर्मेंद्र प्रधान के, और उसके बाद तमाम परिस्थितियां बदली हुई है। ये कहा जा रहा है कि ये इस्तीफा जो है ये पहला विकेट गिरा है केंद्र सरकार का। ऐसे में उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। विपक्ष ने अपनी रणनीति बदल ली है। उनके निशाने पर अब जो लाठीचार्ज का मामला हुआ और जो बिहार में लाठीचार्ज हुआ और जो वीडियो वायरल हो रही हैं, AK-47 जो राइफल है उससे गोलियां चलाई गई, ये कहा गया। राहुल गांधी की ओर से एक ट्वीट किया गया वीडियो के साथ और ये दावे किए गए। इसके बाद एक नया घमासान देखने को मिल रहा है। तो छात्रों पर जो पुलिस की कार्रवाई हुई, दमन की कार्रवाई हुई, ये आरोप लगाए गए और इसी को लेकर यहाँ पर सवाल उठा रहा है विपक्ष के। इस पर पहले गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए सदन के अंदर, इस पर स्थिति साफ करनी चाहिए कि आखिर क्या वजह रही कि इतना दमन चक्र चलाना पड़ा। इसको लेकर विपक्ष एक मौका देख रहा है सरकार को घेराबंदी करने का, क्योंकि इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिस तरीके से आगे का घटनाक्रम है और इसमें विपक्ष की भूमिका वो महत्वपूर्ण हो जाती है। लिहाजा इसको लेकर अपने रास्ते आगे की तलाश रहा विपक्ष। अब नया नैरेटिव गढ़ रहा है और ये जताने की कोशिश कि छात्रों के साथ जो घटना हुई, जो मतलब बल प्रयोग किया गया, उसके लिए सरकार की जवाबदेही बनती है। सदन के अंदर इस पर जवाब होना चाहिए, लेकिन सरकार ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। वो जो विधेयक लेकर आए हैं, नया संशोधित विधेयक, जो कि पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक है, जिसके जरिए पेपर लीक पर रोक लगेगी, कड़े प्रावधान इसमें किए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक 3 बार वीडियो पोस्ट किया है सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टा पर, और इसके जरिए उन्होंने जैन जी से जुड़ने की कोशिश की है, उनको मैसेज देने की कोशिश की है। और इसी के साथ जो हाई पावर कमेटी, नंदन नीलेकनी, अन्य व्यक्ति विशेष, इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि जो पेपर लीक को लेकर जो पूरा मामला है, इसको लेकर कैसे रोकथाम हो और इसमें कड़े प्रावधान किए जाएं, 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना। इसके अलावा तय समय सीमा में करीब 2 से 3 महीने, क्योंकि बिल पेश हुआ है, अब इस तस्वीर साफ होगी। लेकिन अगर चर्चा नहीं होती है, जबकि घमासान लगातार चल रहा है सदन के अंदर, तो ऐसे में ये पूरा घटनाक्रम जो है कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा करता रहेगा सरकार के लिए। अब सरकार की रणनीति का एक हिस्सा था कि इस्तीफा हो गया है, लेकिन वो इसको संभाल लें, इस पूरे मामले को। राजनीतिक विरोधियों से लड़ना आसान होगा, लेकिन छात्रों का जो आंदोलन था और जिस तरीके से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर वो हिस्सा ले रहे थे, ये रिपोर्ट आ रही थी, खुफिया जानकारी आ रही थी कि अगर 2 दिन और ये आंदोलन चलता तो चूंकि वीकेंड था इसलिए अराजकता तो इसका माहौल बिगाड़ सकते थे।
सरकार ने ये भापा, ये कहा गया और इसीलिए उन्होंने आनन फानन में इस पूरे मामले का पटाक्षेप करते हुए जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनके इस्तीफे को ले लिया, उनका ऐलान कर दिया गया। लेकिन अब आगे की राह कैसे पार हो, इसको लेकर बड़ा संकट है, क्योंकि अब जो रणनीति ठीक है। विपक्ष बना रहा है वो मुश्किलें बढ़ा सकती है सरकार की। और ऐसे में अब जब हम बात कर रहे हैं आपसे, तब सदन की कार्रवाई स्थगित हुई थी 5 बजे तक के लिए, 5:15 बजे तक के लिए राज्यसभा की। तो अब लब्बो लुआ भी है कि देखना होगा कि इन दोनों सदनों में अब क्या रणनीति बनती है, खासतौर से लोकसभा में सदन की कार्रवाई चल पाती है या नहीं। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। ललित, जिस तरह से अभी तक ये पूरा प्रदर्शन चला है, पूरा रसाकसी देखने को मिली है, क्या अब इस वक्त पूरा ये नाक का सवाल हो चुका है क्या, या इवन ये कहें कि साख का सवाल हो चुका है? सारा खेल नैरेटिव का चल रहा है इस वक्त, क्योंकि अभी तक विपक्ष ये कह रहा था कि भाई देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद चर्चा होगी। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया, सारा टर्म्स एंड कंडीशन भी मान लिया गया, सब कुछ हो गया। लेकिन अब जो सड़क पर रसाकसी देखने को मिल रही थी वही सदन में देखने को मिल रहा है। भाई विपक्ष ये कह रहा है ठीक है, हम आपकी सारी बातों पर चर्चा कर लेंगे, पहले ये बताओ छात्रों पर लाठी क्यों मारी? क्या यहां सारा मामला ईबट पे चल रहा है क्या? मतलब हम चर्चा करेंगे लेकिन अपनी शर्तों पर। ललित, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ था शिवम, वो आंदोलन इस बात को लेकर शुरू हुआ था कि ये जो पूरा मामला है इसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, और नीट को लेकर जो जो मांगे इस आंदोलनकारियों की थी वो सारी बातें उन लोगों ने कही थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि इस पूरे आंदोलन का जो क्रेडिट गया है वो सीधे सीधे सीजेपी को चला गया है। और भले ही कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या समूचे विपक्ष ने छात्रों को समर्थन देने के लिए अलग अलग जगहों पर उनसे अलग होकर एक प्रोटेस्ट किया हो, लेकिन उनको इसका क्रेडिट मिल नहीं पाया है। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इस पूरे मामले में, जो कि कई जानकार भी इस बारे में बता रहे हैं कि जो ये कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा है, ये दरअसल कांग्रेस पार्टी और विपक्ष अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चाहता है इस बात को लेकर कि जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो सीजेपी की मांगे मनी, वो उनका आंदोलन तो था ही, लेकिन विपक्ष ने भी जो छात्रों का साथ दिया उसके कारण भी काफी वो हुआ, और विपक्ष ने सदन को एक हफ्ते तक जो है दबाव बनाकर रखा सरकार पर, और उसी दबाव का नतीजा था कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना हुआ। लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और अगर उसके बाद सदन सीधे शुरू हो जाए, तो इसका मतलब तो ये था कि जो कुछ भी तकरार हो रही थी, जो कुछ भी विवाद हो रहा था, वो केवल और केवल छात्रों के आंदोलन के कारण हो रहा था। विपक्ष की तो उसमें एक सहयोगी की भूमिका थी, उसके अलावा और कुछ नहीं था। हालांकि कांग्रेस पार्टी या सभी विपक्षी दल ये जरूर कह रहे हैं कि इसका पूरा क्रेडिट जो है वो सीजेपी को जाता है, वो छात्रों को जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंदर खाने विपक्षी महसूस कर रहा है कि इस लड़ाई का उनको कोई फायदा नहीं मिला। तो इस मिला अब स्थिति ये नजर आ रही है कि विपक्षी पार्टियां जितनी है वो अपनी ताकत दिखाना चाहती हैं, क्योंकि आंदोलन खत्म हो चुका है और सरकार ने हालांकि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से विरोध आज देखने को मिलेगा। सरकार के अंदर खाने जो जानकारी आ रही है कि सरकार को लगा था कि आज प्रोटेस्ट हो सकता है, पहले 1-2 घंटे में प्रोटेस्ट हो सकता है, लेकिन बाद में ये चर्चा हो जाएगी और बिल पेश हो जाएगा, उसके बाद देश सुनेगा कि पक्ष क्या कहता है और विपक्ष क्या कहता है। लेकिन यहाँ पर विवाद ज्यादा बढ़ गया है और अब ऐसा लग रहा है कि समूचा विपक्ष नाराज है और सीधे न सीधे ये विपक्ष का जो है अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश है, जो फिलहाल जो है सफल होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ललित, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप, जिस तरीके से अभी सदन की कार्रवाई पूरी चल रही है कार्रवाई, अब सवाल ये है कि भाई आज धर्मेंद्र प्रधान की एंट्री होती है, उसके बाद जितने बीजेपी के वहां नेता बैठे हैं सबने जोरदार उनका स्वागत किया कि भाई देखिए छात्रों के लिए इन्होंने इस्तीफा दिया था तो इनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि हमने इनको बर्खास्त किया है, इस्तीफा नहीं दिए, हमने इनको बर्खास्त किया, जेनजी ने इनको जो है इनकी जगह दिखा दी। अब सवाल ये कि अब चूंकि सदन का ये जो सत्र चल रहा है ये,
अब ये कोई 6 महीना थोड़ी चलेगा, ये विपक्ष को पता है। क्या विपक्ष इस बात का नैरेटिव सेट करके इस पूरे सत्र को खत्म करना चाहता है कि देखिए भाई बीजेपी जो चाहती है वो करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, माहौल बदल चुका है, समय बदल चुका है और इस दमनकारी सरकार को जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। लेकिन सरकार अब ये कह चुकी है कि भाई ठीक है, हमको जो करना था हमने कर दिया, अब आपको देश दुनिया देख रहा है, इस वजह से सत्ता पक्ष भी एक नैरेटिव करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये सारा सत्र जो है, ये पूरी लड़ाई एक नैरेटिव पे खत्म हो जाएगी, पूरा सत्र इसी पर खत्म हो जाएगा, कोई चर्चा कोई बहस नहीं होगी फिलहाल के माहौल के हिसाब से देखा जाए तो? प्रदीप जी देखिए आगे क्या होगा शिवम, ये तो निश्चित तौर पर कहना जल्दबाजी होगा कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि रणनीति जो बदल रहा है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो रस्साकसी चल रही है, उसमें सदन के अंदर रणनीति तय हो रही है और उसमें कोई भी पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, एक विपक्ष के नेता कह रहे थे कि जब आप सीजेपी जिनका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है उनके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल कलम में जाकर वरिष्ठ मंत्री बातचीत कर सकते हैं, जब संसद चल रही हो तो क्या जो सांसद हैं और जो विपक्षी दल के नेता हैं उनके सामने बैठकर आप ये तस्वीर साफ नहीं कर सकते कि क्या बातचीत हुई, क्या घटनाक्रम रहा और इसलिए सरकार ये नया विधेयक लेकर आ रही है, क्या परिस्थितियां बनी जो छात्रों की रोकथाम के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। ये स्थिति साफ होनी चाहिए सदन के अंदर, क्योंकि सदन जब चल रहा होता है इसको लेकर विपक्ष के ये सवाल रहते हैं कि सरकार को जवाबदेह ठहरा सके, उनसे जवाब मांगा जा सके या उनसे सवाल पूछ सके। अब चर्चा को लेकर सरकार मान गई थी इससे पहले जब उन्होंने समझौता नहीं किया था सीजेपी के साथ, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां बदल गई, इस्तीफा हो गया, सरकार को लगा कि अब इस्तीफा हो गया, जो बड़ी मांग थी विपक्ष को कमजोर कर दिया गया। लेकिन इस पूरे नैरेटिव में विपक्ष ने जिस तरीके से एंट्री ली, नेता विपक्ष राहुल गांधी सक्रिय हुए, उन्होंने वो जो नैरेटिव था उनके खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ कि वो एन वक्त पर हट जाता है, वो थोड़ा यहाँ पर लास्ट विनिंग पॉइंट ये हासिल करने में कामयाब रहा विपक्ष कि उसने छात्रों के साथ पुरजोर आवाज यहाँ पर दिखाई। दूसरा पहलू यह है कि आज जब धर्मेंद्र प्रधान संसद भवन परिसर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी सांसदों ने उनको मैथिली पग पहनाकर स्वागत किया, जिंदाबाद के नारे लगाए, एक मैसेज दिया कि भले ही वो ये दबाव में हटाया गया हो लेकिन उनसे कोई गलती नहीं हुई है। ये मैसेज देते हुए बीजेपी सांसद परोक्ष रूप से एक बड़ी बात कहते नजर आए हैं, मैसेज देते नजर आए हैं। लेकिन विपक्ष ने कहा कि भाई आपने इस्तीफा दे दिया, आपका स्वागत किया जा रहा है जैसे आप यहाँ पर जीत कर लौटे हों, लेकिन ये छात्रों को नाराज किया जा रहा है। दूसरा, आज सौरव दास का एक बयान आया है जिसमें अगर सरकार ने जो वादा किया है वो उससे पीछे हटते हैं तो फिर जंतर मंतर जाने में देर नहीं लगेगी। ये एक तरीके से नई सिरे से उन्होंने बात कही है। तो अब ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट रहा और इसके पीछे जिसकी भूमिका बताई जाती है, चाहे वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात हो, विरोधी पार्टियों की बात हो, लेकिन विपक्ष तो राजनीति करेगा ही। विपक्ष का काम इस वक्त नैरेटिव को बदलना है। जो विपक्ष के लिए होता है कि वो मूल मुद्दों को नहीं उठाता है या जनता से जुड़े मुद्दे पर उठाने में चूक जाता है, तो विपक्ष को यह मौका मिल गया है और इसीलिए वो इसको जोर शोर से उठा रहा है, उठाएगा। अब ये ताजा जानकारी ये आ रही है कि जो लोकसभा की कार्रवाई है वो दिन भर के लिए स्थगित हो गई है। यानी जो बिल जिस पर चर्चा के लिए सरकार आगे बढ़ रही थी, लेकिन चूंकि सहमति नहीं बनी और उसके बाद गतिरोध बना रहा, तो दोनों सदनों में गतिरोध देखने को मिला है। लेकिन लोकसभा में बिल पेश हो चुका है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल पेश किया है पेपर लीक के खिलाफ, जिसमें कड़े प्रावधान हैं, लेकिन इस पर आज चर्चा नहीं हो पाई है। कई बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए कार्रवाई अभी स्थगित हो गई है। तो अब कल का दिन अहम रहेगा कि क्या गतिरोध टूट पाएगा या नहीं। इससे पहले विपक्ष की एक बैठक होने वाली है जिसमें वो चर्चा करेंगे, आगे की रणनीति पर मंथन करेंगे। खास बात यह कि कल जो है जो बीजेपी एनडीए की संसदीय दल की बैठक है वो भी बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे और जो घटनाक्रम रहा है उस पर वो बड़ा बयान दे सकते हैं। निश्चित तौर पर यह देखना दिलचस्प रहेगा कि ऐसे घटनाक्रम के बाद जब उनके मंत्री का इस्तीफा हुआ है, प्रधानमंत्री क्या इस बैठक में इसमें कुछ बोलते नजर आएंगे या फिर इससे किनारा कर जाएंगे, क्योंकि ये बड़े सवाल हैं जो विपक्ष उठा रहा है और इसलिए अब डैमेज कंट्रोल कर रही सरकार एक बड़ा मैसेज देगी, कहीं ना कहीं विपक्ष को वो गैर जिम्मेदार ठहराएगी कि वो उनके मुद्दे पर जब एड्रेस कर रहे हैं या चर्चा के लिए तैयार हैं तब वो चर्चा से भाग रही हैं। तो विपक्ष ये कहेगा कि वो छात्रों की आवाज उठा रही हैं, उनके साथ जो बल प्रयोग हुआ उस पर जवाब मिलना चाहिए। इसलिए ये मुद्दा थोड़ा उलझा हुआ लग रहा है और इसमें आने वाला जो समय है यानी कल का काफी महत्वपूर्ण है। या तो गतिरोध टूटेगा या फिर गतिरोध बना रहेगा, दोनों ही परिस्थितियां हैं। फिलहाल आज तो सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। ठीक है प्रदीप, मैं आपके पास आऊंगा। ललित, जिस तरह से पूरा खेल चल रहा है, मतलब वो कहते हैं ना तुम बदले तो हम कौन सा पुराने से रहे, तुम आने से रहे तो हम बुलाने से रहे।
अब विपक्ष जिस तरीके से ये कह रहा है, भाई इस पर चर्चा करोगे तो आगे जाके बात होगी, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाओगे तो आगे बात होगी, पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से माफी मंगवाओगे तो बात होगी। ये सारा खेल टर्म्स एंड कंडीशन पे चल रहा है क्या? मतलब इसके बाद तो मानसून सत्र बचेगा ही नहीं ना। मतलब अभी तक तो जो भी ये समय बीता है मानसून सत्र का, वो सबको पता है क्या ही चर्चा हुई है। खर्चा तो वैसे ही हो रहा है, चर्चा का तो अता पता है नहीं कुछ। लेकिन क्या अभी भी फिलहाल चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष अगर मान लिया जाए, क्या दोनों इस बात पर अड़े हैं कि ठीक है हम किसी तीसरे की बात मान लेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे? यानी हम सीजेपी से बात कर लेंगे, छात्रों से डायरेक्ट बात कर लेंगे, हम आपसे बीच में कोई बातचीत नहीं करेंगे। और विपक्ष ये कह रहा है कि भाई अगर आपको सीजेपी से बात कर सकते तो हमसे बात क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या ये मामला इसी पर चला जाएगा क्या, या फिर वाकई में सार्थक चर्चा होगी जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, सबको देश को इंतजार है कि भाई इतने टैक्स पैक के पैसे से सदन चल रही है, चर्चा क्या हो रही है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कि मतलब यहां पर सब अपना अपना ईगो सेटिस्फैक्शन कर रहे हैं क्या, कि मतलब ठीक है हम आपसे तो बात नहीं करेंगे, इसके बाद हम देख लेंगे जो भी होगा। ये वाला मामला चल रहा है क्या इस वक्त? देखिए शिवम, पहले अगर इस मामले को थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से देखा जाए तो ये समझ में आता है कि पहले इस पूरे मामले में क्या हो रहा था कि एक तरफ सोनम वांगचुक अनशन पर थे, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था, और तीसरी तरफ सरकार लगातार बातचीत कर रही थी और विपक्ष भी प्रोटेस्ट कर रहा था। लेकिन अब सरकार ने पिछले 48 घंटे में सब कुछ सेटल कर दिया। सोनम वांगचुक की हड़ताल खत्म करवा दी, इसके अलावा छात्रों की मांगे मान ली, और जो विपक्ष कह रहा था कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद चर्चा होगी। ठीक। तो अब जिम्मेदारी विपक्ष के कंधों पर आ गई है। सरकार ने जो मानना था वो मान लिया। अब जो विपक्ष को ये सवाल पूछना है कि छात्रों पर पैलेट गन चलाई, छात्रों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया, तो ये सवाल के अंदर भी पूछा जा सकता है। और अगर सरकार अगर एलओपी इस सवाल को सदन के अंदर पूछेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार की ओर से कोई ना कोई व्यक्ति इसका जवाब जरूर देगा। तो देखिए, देश पूरा देख रहा है कि आखिरकार चल क्या रहा है। अभी तक विपक्ष का प्रोटेस्ट इसलिए जस्टिफाई हो रहा था क्योंकि हमारे छात्र सड़क पर थे। अब छात्र सड़क पर नहीं है, छात्र सेटिस्फाई हो चुके हैं, सोनम वांगचुक सेटिस्फाई हो चुके हैं। आज सोनम वांगचुक भी ये कह चुके हैं कि वो भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार संसद में एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। एक हेल्दी डिस्कशन इस बात पर होना चाहिए कि परीक्षा को सुधार किया जाए, सलाह सबकी आनी चाहिए। सलाह आएगी तो वो आएगी क्या, वो डिस्कशन से आएगी। विपक्ष भी अपनी सलाह देगा कि एक अच्छी परीक्षाएं कैसे करा सकती हैं, जो टास्क फोर्स है वो भी अपना अनुभव साझा करेगी। इसके अलावा सरकार ने जो प्लान किया है वो भी सरकार सदन के सामने रखेगी और देश के सामने रखेगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि विपक्ष अब व्यवधान पैदा क्यों कर रहा है? जब सरकार ने मांगे मान ली है छात्रों की, और छात्रों की मांगों को लेकर ही विपक्ष सड़क पर था, तो आखिरकार मैं आपको जो पहले कह रहा था, 100 बातों की एक बात यही है कि ये पूरी लड़ाई क्रेडिट की चल रही है। विपक्ष को ये लग रहा है कि जो सड़क पर अनशन हुआ उससे उनको क्रेडिट नहीं मिल पाया। 5 राज्यों के चुनाव होने हैं अगले साल। उन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के भी राज्य स्टेज पर लगे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के राज्य भी स्टेज पर लगे हुए हैं, और सारे राज्यों के सभी राजनीतिक दलों के जो विपक्षी दल हैं उनके राज्य वहां पर स्टेज पर लगे हुए हैं। तो ऐसे में बात ये साफ है कि अब विपक्ष को जवाब देना है। सरकार ने आज भी मनोबल करने की कोशिश की है, वो हमने देखा कि सरकार ने बैठक करने की कोशिश की, सदन को 5 बजे तक के लिए स्थगित रखा गया कि विपक्ष क्या पता मान जाए, तो 5 बजे बाद 8 घंटे के लिए डिस्कशन करवा लिया जाएगा और आज के दिन में इस बिल को पास करा लिया जाएगा। अब आज के दिन में अब आप देख लीजिए कि 14 तारीख से जो सदन शुरू हुआ था उसका जो 20 तारीख से सदन शुरू हुआ था उसका 1 हफ्ता पूरा खत्म हो चुका है। आज भी अगला दिन खत्म हो चुका है और अब केवल मुश्किल से 1 से 1.5 हफ्ते का सदन और बचा है। इस पूरे उसमें काम होना है। तो अब क्या क्या काम होगा? सरकार को अभी तकरीबन 4 बिल तो लाइन अप हुए ही पड़े हैं पहले से। सुप्रीम कोर्ट में जजों की बढ़ोतरी करनी है, उसका बिल होना है, और वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी है, ये पिछले कई दशकों से बात चली आ रही है। अब सरकार अगर इस बात को लेकर आ रही है तो इसमें भी विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। तो देश पूरा देख रहा है और हमें इसमें मुझे ये लगता है कि देश पूरा देख रहा है और समझ रहा है
कि किसकी क्या भूमिका चल रही ठीक है ललित, और कौन पैसे की बर्बादी कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। ठीक है ललित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप जी, मतलब एक बहुत पुरानी कहावत है कि बातें ही हाथी पाइए, बातें ही हाथी पांव। मतलब बात ऐसी बोलिए कि आपको इनाम में हाथी मिल जाए, लेकिन बात ऐसी मत बोलिए कि उसी हाथी के पांव के नीचे आपको आना पड़े। क्या इस वक्त अभी तक विपक्ष जो लगातार हंगामा कर रहा था या फिर सवाल उठा रहा था वो वाजिब था? भाई छात्रों की मांग नहीं मानी जा रही है, छात्र हर्ट हुए, उन्होंने सुसाइड किया, उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा होना चाहिए, सब कुछ हो गया। सरकार किसी पर एफआईआर नहीं करेगी, किसी राज्य में नहीं करेगी, सब कुछ हो गया, सारे टर्म्स एंड कंडीशन मान लिए गए, सब कुछ सबको अपने अपने घर चले गए। इवन बीते दिनों जो जंतर मंतर है उसको साफ सुथरा कर दिया गया, जस का तस कर दिया गया। अब सवाल यह कि क्या विपक्ष जानबूझकर रोड़ा अटका रहा है कि ठीक है भाई कुछ भी हो जाए, अब पहले ये क्यों नहीं हुआ ये करो, वो क्यों नहीं हुआ था वो करो, लाठीचार्ज क्यों करवाया था, सब कुछ हो गया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इसके बावजूद भी जो सदन की जिम्मेदारी है चर्चा करना, विधेयक बनाना, कानून बनाना, बाकी चर्चा करना, जिसका सबको इंतजार है, इस वक्त क्या विपक्ष अति करने पर नहीं आया हुआ है? या फिर यह मान लिया जाए कि भाई नहीं, अभी सरकार ने अपनी क्रेडिबिलिटी का जो क्राइसिस था, अभी सरकार उस पैमाने पर खरी नहीं उतरी है, इस वजह से सरकार भी अभी तक कुछ बोल नहीं पा रही है। आपको क्या लगता है फिलहाल गेंद किसके पाले में है, पक्ष या विपक्ष के? देखिए, इस वक्त जो गेम चल रहा है पूरी तरीके से शिवम ओपन है, खुला हुआ है, और एक दूसरे पर कौन भारी पड़ रहा है ये आने वाला वक्त तय करेगा। क्योंकि जो सत्ता पक्ष की ओर से अगर देखें तो वो उनके मंत्री, उनको पहला विकेट जो गिरा है, यानी इस सरकार में अभी तक किसी मंत्री का इस्तीफा दबाव में नहीं हुआ है, लेकिन ये छात्रों का दबाव जो यहाँ पर देखने को मिला है, उसके बाद सरकार ने अचानक रणनीति बदली और उसके बाद इस्तीफा स्वीकार हुआ। जिस तरीके से हालात बने उसको पहले से भाप पाना बेहद मुश्किल लग रहा था। ये दावे किए जा रहे थे कि सरकार दबाव में नहीं झुकेगी, लेकिन आखिरकार उन्होंने जिस तरीके से इस मैंडेट को स्वीकार किया। और लोकतंत्र में एक खूबसूरती ये होती है कि आप अपनी बात कहते रहें, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदार सरकार, संवेदनशील सरकार का चेहरा भी वो दिखाएं। तो ये दिखाने की कोशिश सरकार ने की है इस पहले निर्णय के साथ। दूसरा, जो विपक्ष की भूमिका, निश्चित तौर पर विपक्ष इस पूरे मामले में जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ 20 तारीख का, यानी जो बल प्रयोग हुआ उसको भुनाएगा। वो अब एक एपिसोड खत्म हुआ है, यानी मंत्री का इस्तीफा हो गया, जो मांग थी वो क्रेडिट सीजेपी को जाएगा। लेकिन इसमें जिस तरीके से कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों ने जंगे बनाने की कोशिश की है, उन्होंने ये पूरा मैसेज दिया है कि वो लड़ाई छात्रों की इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो विपक्ष में है और उनकी आवाज उठाना उनका काम है। अब ये जरूर है कि इसमें राजनीतिक एंगल से देखें आप या किसी भी परिप्रेक्ष्य से देखें, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक अगर दल है कोई, वो राजनीति करेगा। और इसीलिए विपक्ष इसको उठाते हुए ये मैसेज दे रहा है कि वो छात्रों की आवाज बुलंद कर रहा है। और खासतौर से जो बिहार में हुआ उसके बाद वो आक्रामक है। आज बैनर लहराए गए, नारे लगाए गए, और जिस दौरान धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे थे उस दौरान भी ये नारेबाजी देखने को मिली। एक तरफ उनका स्वागत हो रहा था तो दूसरी तरफ विपक्ष के जो सांसद थे उन्होंने प्रोटेस्ट कर विरोध दर्ज कराया। ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि जो छात्रों के साथ सहमति बनी उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, ये एक माहौल बनाया जा रहा है। तो ऐसे वक्त जब हम देख रहे हैं संसद की कार्रवाई चल रही है और इसमें मौका होता है विपक्ष के पास कि वो सरकार को घेरे चर्चा के जरिए, और ये स्पीकर ओम बिरला ने भी बार बार कहा। लेकिन प्रदीप, ये बात भी सही है ना प्रदीप, ये बात भी सही है कि मतलब अगर सरकार, अगर इतने पेपर लीक नहीं होते, इतना हंगामा नहीं होता तो सदन चल रहा होता। मतलब वो है ना कि अगर मां जिंदा होती तो मौसी के लिए थोड़ी रोते। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो चर्चा चल रही होती, लेकिन अब ठीक नहीं है, इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ अभी भी सरकार के ऊपर है, उन्हें ही संतुष्ट करना है। इसी वजह से तो ये हंगामा देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल शिवम, अगर आप देखेंगे इसमें, क्योंकि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, ये चर्चा की बात मानकर सरकार ने मैसेज देने की कोशिश की थी, लेकिन इस बीच परिस्थितियां बदल गई और इस्तीफा हो गया। तो अब हालात बदले हुए हैं। अब विपक्ष ने यहाँ पर अपना जो है गोल पोस्ट चेंज कर लिया है। उनके निशाने पर गृह मंत्री की उनकी जवाबदेही बनती है, वो सदन में बयान दें और इसको लेकर प्रधानमंत्री की माफी की मांग जो राहुल गांधी ने की थी, अब वो उसको लेकर उठाया था उन्होंने। लेकिन जोर शोर से अब नहीं उठा रहे हैं इस बात को, बस बयान की मांग कर रहे हैं कि उसमें सदन में बताया जाए। अब सरकार, चूंकि चर्चा चलेगी तो बता देंगे, जवाब दे देंगे, कोई भी मंत्री जवाब दे देता है। हमने बीच बीच में देखा है कि जब कोई बड़ी बहस चलती है
तब गृह मंत्री कई बार विपक्ष के हमलों का जोरदार जवाब देते हैं, सदन के अंदर अपनी बात पुरजोर तरीके से रखते हैं। तो जो परिस्थितियां बनी है वो सबके सामने है। अब निश्चित तौर पर सरकार का ये मंशा है कि वो संवेदनशील दिखे और ये मैसेज दे कि वो लोकतंत्र में आवाज सुन रही है। दूसरी तरफ विपक्ष ये जताने की कोशिश कर रहा है कि सरकार अभी भी अनसुनी बात कर रही है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। ठीक है ललित, जल्दी से अब क्या सदन की कार्रवाई चलेगी या फिर यही रस्साकसी देखने को मिलेगा? देखिए, मैं तो बात की एक बात कहना चाहता हूँ शुभम, कि आप ये मानकर चलिए राजनीति होनी चाहिए, लेकिन अच्छे विषय पर राजनीति हो तो बहुत अच्छा है। परीक्षा सुधारों पर आज तक राजनीति हुई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज ये सारी बातें, ये सारे मुद्दे अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सदन के अंदर भी उठाए जा सकते हैं और सदन की कार्रवाई को चलाया। ठीक है ललित, देखिए ललित, ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है, चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रदीप जी आपका भी और ललित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल वही कि अभी भी गेंद विपक्ष के पाले में है, यानी विपक्ष कह रहा है कि टर्म्स एंड कंडीशन मान ली गई, सारा कुछ हो गया, ठीक हो गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर तो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री माफी नहीं मांग रहे हैं तो कोई चर्चा नहीं होगी। यानी कि वो कहते हैं कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग का धुआं उठता नहीं है। आग लगी तो धुआं उठ रहा है, पेपर लीक हुआ तो इतना हंगामा हुआ, इतना बवाल हुआ, वरना संसद सत्र की जो कार्रवाई है मानसून सत्र की वो चल रही होती, सब कुछ ठीक हो रहा होता। लेकिन अब देखने वाली बात है कि क्या यह हंगामा चलेगा, सड़क से लेकर सदन तक चलेगा, या फिर इस पर विराम लगेगा और ठीक ठाक चर्चा होगी, जिसका हम सबको, आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अंत में हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे, ना हम सफेदी के दोस्त हैं ना शाही के दुश्मन, हमें बस आईना दिखाना है और वो हम दिखा देते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप सब देखते रहिए टोटल टीवी। नमस्कार।